बच्चों, पवन दूतिका का आगे का पद्यांश इस प्रकार से है कि धीरे धीरे वहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। कैसी होती विरह मस में नित्य रोमांचिता हो। बैठे बैठे नीचे विटक के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्रों के ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। बच्चों, अब इसमें कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो इसमें एक कठिन शब्द है नीप। नीप का अर्थ होता है कदम। चपल दृग का अर्थ होता है चंचल नेत्र। विदित करना का अर्थ है ज्ञान कराना या बताना। चिंता विजित, चिंताओं द्वारा जीते गए। और क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ या मुरझाया हुआ। तो बच्चों, इस पद्यांश में राधिका पवन को बताती हैं कि उन्हें किस प्रकार उनकी याद अपने उनके प्रीतम को करानी है। तो पहले धीरे धीरे वहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना कि हे पवन, तुम जो है कदम का कोई पुष्प उठाकर लाना और उसे धीरे धीरे ले जा कर के मेरे प्रीतम के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। और इस तरह से तुम जो है यह भली भात बतला देना या समझा सकोगी कि किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी हुई सी मैं रहती हूँ और नित्य प्रति जो है मैं आपके मिलन की आकांक्षा से परिपूर्ण हो रहती हूँ। या मुझे और जैसे पुष्प कदम का पुष्प है उसी तरह से मैं भी सदैव रोमांचित रहती हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। और यदि मेरे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण जो है किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लेकर के या उनकी आंखों के सम्मुख ले लेके हिलाना। यों प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। और इस तरह से तुम जो है इस क्रिया के द्वारा जो है बड़ी चतुराई से मेरे प्रीतम को यह ज्ञान करा सकती हो कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे नेत्रों को बिल्कुल थका दिया है और चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे किस प्रकार से छीन लिया है। और जिस प्रकार से यह पीला पत्ता अपने वृक्ष के अभाव में पीला हुआ जा रहा है, उसी तरह से मेरा भी हृदय पत्ते के भांति दिन भर हमेशा काँपता रहता है। तो उसी तरह से मैं भी कृष्ण के बिना जो है पीले पत्ते के समान पीली हुई जा रही हूँ और मेरा हृदय भी उसी तरह से काँपता रहता है। तो बच्चों, इसमें प्रश्न बनेंगे, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं बता चुकी हूँ। फिर अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इन पंक्तियों में रेखांकित अंश है बैठ नीचे विटप के से लेकर क्लांत हो काँप जाना। तो इसमें आपको लिखना होगा कि मेरे प्रीतम श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों तो तुम उसी
वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास ले करके हिलाना। और इस प्रकार से तुम अपनी इस क्रिया के द्वारा बड़ी चतुराई से मेरे प्रीतम को यह ज्ञात करा सकती हो कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को थका दिया है, और चिंता ने मेरे हृदय का जो मेरा संबल था वो भी छीन लिया है, और उसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते के भांति नित्य कांपता रहता है। अब अगला प्रश्न बच्चों, इसमें यह बनेगा, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन को मुख्य रूप से क्या बताना चाहती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन को मुख्य रूप से यह बताना चाहती हैं कि उसे किस प्रकार उनकी याद श्री कृष्ण को करानी है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, राधिका पवन दूतिका से श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने क्या डालने के लिए कह रही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, राधिका पवन दूतिका से श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने कदम्ब का पुष्प डालने के लिए कह रही हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, श्री कृष्ण के विरह में चिंतित राधिका का हृदय किस भांति कांपता रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, श्री कृष्ण के विरह में चिंतित राधिका का हृदय पेड़ के पत्ते के भांति कांपता रहता है। तो बच्चों ये पद्यांश भी आपका पूरा होता है, और इस पद्यांश की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर आप अपनी प्रश्न और उनके उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा।